वेलकम बच्चों। तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा बहुत अच्छे से। क्या पढ़े हमने? उसमें हमने देखा एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कुछ 7 एविडेंस देखा। उससे हमने ये प्रूव किया था, कंक्लूजन निकला था कि 7 एविडेंस के बाद हमने ये देखा कि ग्लूकोज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। बाद में हमने देखा कि ग्लूकोज में स्ट्रेट जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन होती है। ओके, नेक्स्ट एविडेंस में हमने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। बाद में हमने देखा कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप यानी कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है? अल्डिहाइड होता है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा कि उसमें प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी डिस्कस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री, देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फॉर्म करते हैं, आइसोमर्स एनांसोमर्स। ओके, तो स्टेरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। तो जो ये ग्लूकोज की स्टेरियोकेमिस्ट्री है ये किसने डन किया है, किसने बताया है? फीचर ही इज द केमिस्ट। फीचर क्या है? केमिस्ट है, उसने ग्लूकोज की स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमें बताया है। ओके, उसने बताया है स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज में। हमने वैसे स्ट्रक्चर तो पहले पढ़ चुके हैं। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज है ये ग्लूकोज हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट कार्बन CHO होता है, सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, थर्ड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसलिए अपने माइंड में उसको फिट करना है। क्लियर? हमें माइंड में फिट करना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, एकदम से फिट हो जाना चाहिए हमारे माइंड में कि अगर हमें पूछा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है तो हमें माइंड में आना चाहिए कि ग्लूकोज में फर्स्ट CHO होता है एंड 5 पेंटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सेकंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? राइट हैंड साइड में होता है। फिर सिर्फ एक जो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ओनली एक लेफ्ट हैंड साइड ही है जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है थर्ड कार्बन पे, नहीं तो जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन साइड होते हैं? राइट हैंड साइड होते हैं। क्लियर? तो बहुत इजी है, सिर्फ अपने माइंड में इसको फिट कर लेना है स्ट्रक्चर को। ओके, तो क्लियर, समझ में आ गया आपको? देखो फिर से अगर आपको पूछा तो हमें माइंड में आना चाहिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। देखिए 4, 5 एंड 6, ध्यान से देखिए। क्लियर? अगर ऐसे नहीं है तो ध्यान रखने का, एक वर्टिकल लाइन दो, हमने वर्टिकल लाइन दे दिया और सबसे ऊपर में हमने लगा दिया CHO ग्रुप। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दे दो, 1 2 3 एंड 4 हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया। 4 क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 वर्टिकल लाइन। क्लियर? अब देखिए वो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया एंड फिफ्थ हो गया एंड सिक्स्थ हो गया। तो जो 6th कार्बन लास्ट में होता है CH2H, वो तो क्लियर ही है। ओके, तो हमें अगर पूछा तो हमें इजीली बताते आना चाहिए, वर्टिकल लाइन दे दो और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दे दो। फर्स्ट तो CHO ग्रुप है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन याद रखने का OH राइट हैंड साइड होगा और थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड होगा, H इधर होगा। फोर्थ कार्बन में OH राइट हैंड साइड होगा, फिफ्थ कार्बन में OH भी राइट हैंड साइड होगा। हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट इज अ वेरी इजी स्ट्रक्चर, ज्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ हमारे माइंड में उसको फिट कर देना है। अगर हमें कोई भी पूछा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताइए तो हमें बताते आना चाहिए। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, अभी जो ग्लूकोज होता है इसमें हमें ये भी बताया गया है, इसके स्टेरियोआइसोमर्स भी बताए। स्टेरियोकेमिस्ट्री में हमें और एक चीज बताया गया है कि जो ग्लूकोज होते हैं वहाँ हमने ये भी देखा है कि ग्लूकोज के कितने कायरल कार्बन होते हैं। हमने लास्ट वैसे लेक्चर में पढ़ा है, पर अभी भी ध्यान दो, स्टेरियोकेमिस्ट्री फीचर ने बताया है कि जो ग्लूकोज होते हैं उसको कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4 कायरल कार्बन होते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं। क्लियर? अब देखिए 4 कायरल कार्बन होते हैं तो हमें इसके पॉसिबल आइसोमर कैसे फाइंड करेंगे? ओके, जैसे आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर पढ़े होंगे हेलोअल्केन में तो हमने वहाँ एक फॉर्मूला रेफर किया था, कैसे फाइंड करते? ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power n, 2 to the power n, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्या अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर हमें फाइंड करना है तो हम इसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n। अब व्हाट इज n? n क्या है? तो हम बोलेंगे n क्या है? n इज द, n हो गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n यानी क्या हो गया? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n का मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ कायरल कार्बन।
ओके, Na हो गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो अगर हमें पूछा कि ग्लूकोज में अब कितने पॉसिबल आइसोमर ये फॉर्म कर सकता है, क्लियर, तो हमें मालूम हो गया है, यानी ग्लूकोज यानी हम बोल सकते हैं N=4। तो अगर हम फाइंड आउट करें कि कितने आइसोमर्स है, तो 2⁴ यानी हम बोल सकते हैं कि 16 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। कितने पॉसिबल आइसोमर्स ग्लूकोज फॉर्म कर सकता है? 16। यानी हम इजीली बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में पॉसिबल 16 आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4 कायरल कार्बन, और उसका फॉर्मूला होता है ये 2⁴N। ओके, ये हम स्टेरियोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि कितने आइसोमर्स होंगे, कैसे निकाले समझा, उसका फॉर्मूला हमने फिट कर दिया। और N यानी होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, और ग्लूकोज में होते हैं 4 कायरल कार्बन। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं? 16 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। क्लियर। अब हमने ये भी देखा था, डी ग्लूकोज भी हमने पढ़ा था। ये जो ग्लूकोज है, ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। हमने ये भी देखा, ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। क्लियर, ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। क्यों है डी ग्लूकोज? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही, हमने पढ़ चुके हैं कि डी ग्लूकोज क्या होता है। क्योंकि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, इसका OH राइट हैंड साइड में होता है, उल्टे साइड में होता है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर उसे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, अगर इसका मिरर इमेज दिए, तो वो एल ग्लूकोज हो जाता है। क्लियर, हमने पढ़ चुके हैं। जो डीएल है, डीएल नेमिंग जो है, डीएल यानी एक नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है कि डी एंड एल ग्लूकोज। डी क्या होता है? यानी 6 या 6 से ज्यादा कार्बन, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन में ये नेमिंग दी जाती है। वैसे कोई कोई कार्बोहाइड्रेट में ऐसे नहीं कि 6 ही होना चाहिए, कम भी रहे तो भी देते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल अल्डिहाइड। हम देखेंगे अभी देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो 6 से ज्यादा कार्बन हुए तो हमें नेमिंग देना पड़ता है डीएल। कौन सी नेमिंग देना पड़ता है? डीएल। अब डीएल क्या होता है? क्लियर, समझ में आया कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, जो लास्ट से सेकेंड कार्बन होता है, अगर उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में अटैच होता है तो डी हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में अटैच होता है तो क्या हो जाता है? एल हो जाता है। ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 16 आइसोमर्स, जो ग्लूकोज के कितने पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म होते हैं? 16। तो आउट ऑफ 16 आइसोमर्स, ग्लूकोज ओनली वन देम इन डी ग्लूकोज। जो 16 आइसोमर्स में से सिर्फ एक आइसोमर्स को छोड़ के एक आइसोमर्स ही डी ग्लूकोज होता है, बाकी सब अलग होते हैं, एल वगैरह अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि दूसरे आइसोमर्स यानी क्या होते हैं? आउट ऑफ 16 आइसोमर्स, 1 आइसोमर्स इज अ डी ग्लूकोज। सिर्फ एक डी होता है, बाकी फिर अलग हो जाते हैं, एल ग्लूकोज। फिर वो आइसोमर्स बदल जाते हैं, उसकी OH की पोजीशन चेंज हो जाएंगी अगर हम अलग अलग आइसोमर्स करेंगे तो सिर्फ 16 में से ओनली वन देम इज द डी ग्लूकोज। 16 में से आउट ऑफ 16 ओनली वन देम इज द डी ग्लूकोज। एक क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने माइंड में फिट करना, ध्यान रखने का कि मैंने क्या बताया कि ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स होते हैं, बट 16 आइसोमर्स में से 15 आइसोमर्स अलग होते हैं। एक आइसोमर्स डी ग्लूकोज यानी ओनली वन होता है, ओनली वन देम इज अ डी ग्लूकोज, ओनली वन डी ग्लूकोज होता है, बाकी 15 फिर अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक ही क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्टेरियोकेमिस्ट्री में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसमें थर्ड नंबर में OH ग्रुप, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी जो कार्बन है 2, 4 एंड 5 उसमें जो OH ग्रुप होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। क्लियर, बाद में हमने उसके पॉसिबल आइसोमर्स देखे, गिवन बाय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? 2⁴N, where N is the number of chiral carbon। और हमने पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, उसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। और कायरल किसे बोलते हैं? कि ऐसा कार्बन, अब देखिए यहाँ भी याद रखने का, अब जो ये कार्बन होते हैं ये कायरल कार्बन है, यानी हमने पढ़े थे कि ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से, अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो? सेटिस्फाई हो या हो।
क्लियर। या चार बॉन्ड जो अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, अलग अलग एटम से अटैच हो, उसे ही बोलते हैं कायरल कार्बन। ओके, तो हमने अभी स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज देखा, तो अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री। अब देखो यहाँ हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमने लिया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट का नाम है सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड। ध्यान दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर, ध्यान दो। अब ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने लिखा है वहाँ। अब देखिए ध्यान दो, अब जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, डी और एल ये नेमिंग है, नोमेनक्लेचर की नेमिंग है, एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर डिफरेंट। क्लियर, ये जो साइन है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर डिफरेंट देन स्मॉल डी एंड एल। कंफ्यूज नहीं होने का, डी एल इज द नेमिंग, मैंने क्लियर कर चुका है पहले भी कि डी यानी सेकेंड लास्ट जो कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड में अगर ओ एच होता है तो क्या होता है, डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर, यानी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। अगर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। इट इज अ नेमिंग, ये क्या है, उसकी ओनली नेमिंग है, नोमेनक्लेचर नेमिंग है उसकी। डी और एल हम नोमेनक्लेचर नेमिंग बोल सकते हैं। क्लियर, और ये डी और एल तो डिफरेंट है, या पॉजिटिव या निगेटिव। डी एल इज द ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो। जो पीपीएल राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, और जो पीपीएल क्या होता है, मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इंडिकेट द एल। क्या इंडिकेट करता है वो, एल इंडिकेट करता है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक आपको? तो बहुत अच्छे से समझ लो कि ये डी एल और ए डी एल डिफरेंट है। ओके, दोनों को कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों को सेम नहीं समझने का। ये डी एल, या अगर पॉजिटिव निगेटिव डी एल के जगह हम पॉजिटिव या निगेटिव भी यूज करते हैं। हम कभी डी एल लिखा रहता है तो कभी पॉजिटिव और निगेटिव रहता है। क्लियर, तो वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सिर्फ नेमिंग है, ये हमने क्लियर कर चुके हैं कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है उसमें OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड हुआ तो डी होता है, लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो क्या हो जाता है, एल हो जाता है। क्लियर, समझ में आया आपको? तो अब हम देखेंगे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, अब ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अगर मैं इसका मिरर इमेज देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अब मिरर इमेज कर दिए तो OH की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। OH की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड मिला, ये कौन सा मिला, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ OH कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। OH कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इट इज अ नेमिंग, यानी हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इट इज अ नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर। डी एल डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं है ये। क्लियर, ये उसकी नेमिंग है। और डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन में OH राइट हैंड साइड होता है तो डी, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो एल। ओके, यानी ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये हो गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, मैंने अभी लास्ट में बोला कि अगर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन होते तभी ये नेमिंग हम देते हैं डी और एल। पर कार्बोहाइड्रेट इट इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, तो यहाँ भी हम ये नेमिंग दे सकते हैं डी और एल, ऐसा कुछ है नहीं। पर ग्लिसरॉल्डिहाइड इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसकी भी नेमिंग हम देते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इट इज द फीचर प्रोजेक्शन, फीचर ने प्रोजेक्ट किया ये फॉर्मूला, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ये स्टेरियोकेमिस्ट्री फीचर ने ही बताया है, जैसे ग्लूकोज की बताया वैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड की बताया। ये हो गया डी और ये हो गया एल। क्लियर, तो ये हो गया हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री। अब यहाँ भी अगर कायरल कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कायरल कार्बन कितने हैं, यहाँ एक ही है। कायरल कार्बन कितने हैं,
एक ही है, तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 ही होंगे, डी एन एल। पॉसिबल आइसोमर्स 2 ही होंगे, एक डी ग्लिसरल्डिहाइड और एक क्या होगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। एक क्या होगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड और एक क्या होगा? डी। ओके, तो ये हो गया हमारा आज स्टेरियोकेमिस्ट्री। क्या हो गया ये? स्टेरियोकेमिस्ट्री में हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं हमें ग्लूकोज का। उसमें हमने ये पढ़ा कि फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूले किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और ये जो केमिस्ट है फीचर ने हमें बताया है। तो ये हो गया, हमने ग्लूकोज का एक फॉर्मूला देखा, डी किसे बोलते हैं, एल किसे बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो याद रखने का, जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें एक ही कायरल कार्बन होता है, इसमें इसलिए कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे? 2 आइसोमर्स फॉर्म होंगे। कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे? 2 आइसोमर्स फॉर्म होंगे। क्लियर? अब देखो ये भी, अगर हम इसको ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO लिख सकते हैं हम इसको, CHO CHOH CH2OH। ध्यान से देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CHO CHOH CH2OH। इट इज द ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है ये? ग्लिसरल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी है यानी यहाँ एक से ज्यादा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड। 2 OH ग्रुप है। क्लियर? पॉलीहाइड्रोक्सी एंड इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रकार से जो फीचर है उसने क्या बनाया? ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताया हमें। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर? यहाँ क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड है एंड ग्लिसरल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और ये हो गया इसका डी और एल फॉर्म, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से एक बार और अच्छे से वीडियो देखिए, उम्मीद है कि आपको जरूर समझेगा। क्लियर?